आमीन, हालेलुया। मेरे पास कम समय है, बट मैं चाहूँगा कि जितना समय हमारे पास है उतने में हम प्रभु के वचन से देखेंगे। हम योना रचित सुसमाचार के अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 4 हफ्तों से हम देखते आ रहे हैं कि यूहन्ना जो प्रेरित है उन्होंने यीशु मसीह के विषय में क्या बता रहे हैं। हमने अभी तक वचन 1 से लेकर के 18 तक देख लिया है, जिसमें हमने यही देखा था कि यीशु मसीह के लिए एक दिव्य इंट्रोडक्शन जो यूहन्ना देता है उसके विषय में हमने देखा है कि यीशु मसीह कौन है। और जिस यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना यहाँ पर लिखने जा रहा आगे की पूरे पत्री में, उसके विषय में यूहन्ना यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वर्णन करते हैं। इट्स अ डिवाइन इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैंने ये भी आपको बताया था कि बाकी किसी गॉस्पेल में इस प्रकार का एक इंट्रोडक्शन यीशु मसीह के लिए किसी ने भी नहीं किया। बाकी सब लोग एक दुनियावी एस्पेक्ट से यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे थे, लेकिन यूहन्ना यहाँ पर यीशु मसीह जो समय से परे हैं, यीशु मसीह जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो वचन, उस वचन के ऊपर ध्यान देते हुए वो यहाँ पर हमारे सामने यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है। जैसे मैंने बताया था कि यीशु मसीह का वर्णन इतना कुछ करता है, लेकिन यीशु मसीह के नाम को लिए बिना। और पिछले हफ्ते हमने देखे थे कि लास्ट में वो 17 में आकर पहली बार इस पुस्तक में यीशु मसीह का नाम आता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है जब हम समझते हैं यहाँ पर कि पढ़ने वाले इस बात को समझें कि यीशु मसीह कौन है, उनकी महानता क्या है, उसे समझने के लिए ये पुस्तक हमें बहुत मदद करता है। और आज खास करके आज जो हम वचन देखने वाले हैं वो है वचन 19 से लेकर के 34 तक। और इसमें बड़ी खूबसूरत बात आप देखिए, वचन 19 किस रीति से स्टार्ट हो रहा है। यूहन्ना की गवाही ये है, दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ जॉन। इस रीति से ये वचन शुरू होता है। हमने यहाँ पर अभी तक जो गवाही के लिए समय निकाला, हम परमेश्वर की गवाही दे रहे थे। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं उसकी गवाही दे रहे थे। और यहाँ पर भी जब हम वचन में देखते हैं, वचन में लिखा है कि यूहन्ना की गवाही ये है। यूहन्ना जो काम करने के लिए आया, यूहन्ना ने जो मिशन, एक मकसद के साथ जो आया है, वो उस मकसद में वो जो गवाही देता है वो क्या है, उसके विषय में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज हम खास करके यूहन्ना की गवाही के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सब कलीसिया के लोगों ने मिलकर प्रभु की गवाही दी थे, और वैसे यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में क्या गवाही देता है उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। वचन 19 को आप देखिएगा। आज आपको बाइबल खोल कर देखना है और आपको वचन को एक एक करके ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आ सके। वचन 19 में लिखा है, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है। ठीक है, अब तक यूहन्ना क्या कर रहा है, यॉर्दन नदी के किनारे खड़े होकर पुकार कर प्रचार कर रहा है, चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रहा है और लोगों को बैप्टिज्म दे रहा है, लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में या उसके बाद जो आने वाला है, यीशु मसीह जो यूहन्ना के बाद आने वाला है उसके विषय में उनको वर्णन कर रहा है। तो उस समय पर जब हम वहां पर देखते हैं, लिखा है कि यहूदियों ने किन किन को भेजा है, याजकों को और लेवियों को। उन दिनों में यहाँ पर जो रिलीजियस अथॉरिटी हैं, जो जो धार्मिक गुरु जो हैं, जो याजक लोग, या यहाँ पर खास करके फरीसियों की बात हो रही है, जो हम वचन 24 में देख सकते हैं। वचन 24 में जब आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, वे फरीसियों के ओर से भेजे गए थे। यानी जो याजक और जो लेवी लोग किसके द्वारा भेजे गए थे, फरीसियों के द्वारा भेजे गए थे। और हमें पता है कि जब हम सुसमाचार को पूरा पढ़ते हैं, हमें हमेशा पता है कि यीशु मसीह और फरीसियों के बीच में 19-20 का आंकड़ा हमेशा ही रहा, राइट। हमेशा उनके बीच में मुठभेद होता रहता था। जहां भी यीशु मसीह जाते थे, यीशु मसीह के ऊपर गलतियों को ढूंढने के लिए, यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कौन पहुंच जाते थे, फरीसी लोग पहुंच जाते थे। तो आप सोचकर देखो, यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने से पहले ही फरीसियों ने अपनी सेवकाई शुरू कर लिया कि यूहन्ना नामक एक व्यक्ति वहां पर प्रचार करा, तो उसके पीछे लोगों को भेज दिया कि जाके पूछो तुम कौन हो, लाइक हु आर यू, आप इधर क्या करने के लिए आए हो। इन सब विषयों के बारे में वहां पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए फरीसी लोग खुद तो नहीं गए, लेकिन किन्हें भेजे हैं, याजकों को और लेवियों को वहां पर भेजा। और आपको पता है ना, यीशु मसीह फरीसियों के बारे में क्या क्या कहा है। यीशु मसीह ने बहुत कुछ
फरीसियों के बारे में कहा है। इनफैक्ट यीशु मसीह ने उन्हें कपटी कहा है, हिपोक्रेट्स कहा है, अंधे अगुए कहा है कि यू आर ब्लाइंड गाइड्स, जो खुद दिखते नहीं हो, खुद आप नहीं देख पाते हो और दूसरों को भी अपने अंधापन में अगुवाई करो। यीशु मसीह ने इतना भी कहा है कि चूना लगा हुआ कब्रें हैं, यू आर वाइट वॉश टूम्स। यीशु मसीह इस प्रकार उन्हें निंदा करते थे क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वे उनकी मानसिकता क्या है। फरीसी लोग कौन हैं? ये यहूदी धर्म के एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही धर्मी ठहराते हैं, अपने आप को महान समझते हैं और मूसा के नियमों के अलावा और बहुत ज़्यादा नियमों को जोड़कर उसे लोगों को ऊपर एक बोझ की तरह डालकर लोगों को कंट्रोल में रखते थे। मूसा के नियम तो पूरा पुराने नियम में पहले 5 पुस्तकों में हमें मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर ये लोग संस्कृति को जोड़ देते हैं और परंपरा को जोड़ देते हैं और जो बातें वचन में है भी नहीं उन सब बातों को भी जोड़कर लोगों को दबाव में रखते थे। एक प्रकार की धार्मिक ऑपरेशन में रखने वाले लोग थे ये फरीसी लोग। और ये फरीसी लोगों से सच में वहाँ की आम जनता बहुत परेशान थी और उस प्रकार के लोगों को कौन सामना कर रहा था? यीशु मसीह सामना कर रहे थे और उन्हें अक्सर यीशु मसीह डांटते थे और उनको यीशु मसीह जवाब देते थे और उनके सामने यीशु मसीह अपनी सच्चाई को प्रस्तुत करते थे। जहाँ पर भी यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, जहाँ पर भी यीशु मसीह कुछ सच्चाइयों को बोल दे तो वहाँ पर ये लोग भड़क जाते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं कि यीशु मसीह के विरोध कुछ कहें, यीशु मसीह के विरोध कुछ बोलें। इस प्रकार करने वाले लोग हैं। तो यीशु मसीह के आने से पहले ही इन लोगों ने यूहन्ना के साथ अपना क्या बोलते हैं, एक प्रकार की डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया। यूहन्ना यॉर्दन नदी के किनारे खड़े होकर के प्रचार कर रहा है, लोगों को मन फिराव की बपतिस्मा दे रहा है और वहां पर इन्होंने अपने लोगों को भेज दिया ये पूछने के लिए कि तू कौन है। वचन 20 में जब हम आते हैं उसका उत्तर हम वहां पर देख पाते हैं। यूहन्ना उनको उत्तर देते हुए कहता है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। जब वो फरीसियों के द्वारा भेजे गए याजक और लेवी लोग यूहन्ना के पास आए और यूहन्ना से क्या सवाल पूछे कि तू कौन है, तो यूहन्ना यहां पर क्या कर रहा है? वो मान रहा है, वो इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन वो मान रहा है कि मैं मसीही नहीं हूं। आई एम नॉट द क्राइस्ट। तू कौन है, उस बात की जवाब हम कैसे बोलेंगे? आप कौन हो? यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? मेरा नाम सो एंड सो है ना, मेरा नाम आशा है या मेरा नाम स्नेहा है, ऐसे आप बोलोगे। क्या आप पूरी दुनिया भर के बाकी नामों को बोलते थोड़ी रहेंगे? मेरा नाम विवेक नहीं है, मेरा नाम विश्राम नहीं है, क्या हम ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। राइट? यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस प्रकार उन्हें जवाब दे रहा, आपको उसे समझना जरूरी है। जब उसे पूछा जा रहा है कि तू कौन है, वो क्या सबसे पहले इस बात को मान रहा है कि तुम कुछ भी सोचो लेकिन मैं मसीह नहीं हूं। हमने यूहन्ना के जीवन के विषय में 2 हफ्ते पहले जब हमने देखा, हमने वही देखा था कि वो कितनी नम्रता के साथ अपनी सेवा को किया था। एक महान उद्देश्य के साथ उसका जन्म हुआ, एक मकसद के साथ उसे भेजा गया था, लेकिन इन सब मकसदों को वो किस रीति से पूरा किया? नम्रता के साथ। हर सुसमाचार लिखने वाला यही कहता है कि यूहन्ना बोलता है कि मेरे बाद जो आने वाला वो मुझसे महान है, उसकी जूते को उतारने का भी मेरे पास योग्यता नहीं है। एंड दैट इज व्हाट जॉन स्टूड फॉर। यूहन्ना जानता था कि मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन मैं मसीह नहीं हूं, इसलिए वो सबसे पहले उसे मान रहा है। इज कन्फेसिंग इट। जब कटघरे में किसी गवाही को जज साहब खड़ा करते हैं तो उससे कन्फेशन लिया जाता है और जो भी कन्फेस करता है वो लिखित रूप में माना जाता है और उसके ऊपर केस की कार्रवाई होना शुरू होती है। तो ये मान रहा है, इज कन्फेसिंग हिमसेल्फ, वो बोलना शुरू कर रहा है कि मैं मसीह नहीं हूं। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है कि आप मेरे विषय में कुछ भी सोच लो लेकिन मैं वो मसीह नहीं हूं। अब यहां पर समझना जरूरी है कि यूहन्ना क्यों मसीह का नाम ले रहा है। मसीह मतलब हिंदी में एक और शब्द होता है मसीहा, राइट? जो बचाने वाला है, जो छुड़ाने वाला है। इजरायली लोग एक मसीहा के लिए बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं।
उनको पुराने नियम से, राजाओं के समय से उनको पता है। और उसके बाद जब ये लोग बहुत बार बंधुआई में गए थे, अलग अलग देशों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, सब कुछ किया, तो उनको ये बात पता था कि एक दिन हमारे लिए एक मसीहा आएगा जो हमारे देश को परिपूर्णता में छुड़ाएगा और हमें एक आजाद देश में रहने के लिए मदद करेगा। तो इस मसीहा के इंतजार में इजरायली लोग हैं, इस मसीहा के इंतजार में इजरायली लोग हैं। तो यहां पर जब आप देख रहे हो यूहन्ना नामक एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उसके पीछे बहुत सारे लोग भी हैं, उनके लिए चेले भी हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ा सा तो डाउट हो सकता था कि शायद यही हमारा मसीहा हो सकता है, शायद इसी के द्वारा हम छुड़ाए जाएंगे। देखने में भी काफी अलग आदमी लग रहा है, पूरा जंगल से आया हुआ व्यक्ति है, बहुत फ्यूरियस आदमी लग रहा है, शायद यही हमें बचाएगा। तो इसलिए वो उस बात को पहले क्लियर कर रहा है कि कुछ भी सोच लो, बट आई एम नॉट दी क्राइस्ट, मैं मसीह नहीं हूं। यूहन्ना अपनी सेवकाई अपने लिए फेम कमाने के लिए नहीं किया। यूहन्ना के जीवन में जब हम देखते हैं, वो हर बार ही, पिछली बार हमने देखा था कि यूहन्ना ही कहता है कि प्रभु बढ़े और मैं घटूं। यही यूहन्ना की मकसद थी। वचन 21 को देखिएगा, लिखा है, तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिय्याह है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तो जब पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उसने पहले इस बात को तो इनकार कर दिया कि मैं मसीह नहीं हूं। तो पूछ रहे हैं कि तुम फिर कौन हो, क्या तुम एलिय्याह हो? अब यहां पर एलिय्याह का नाम क्यों लिया गया? ये एलिय्याह तो काफी सालों के पहले ही उनका सेवकाई खत्म हो चुकी थी, तो एलिय्याह का नाम यहां पर क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इजरायली लोग जानते थे एलिय्याह मृत्यु को चखा नहीं, शारीरिक रीति से वो मृत्यु को सामना नहीं किया। वचन में लिखा, दूसरा राजाओं की पत्री चैप्टर 2 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है एलिय्याह को परमेश्वर ने स्वर्ग उठा लिया गया, लिखा है। और उसके बाद भविष्यवाणी हुई है कि एलिय्याह वापस आएगा। इनफैक्ट हम देख सकते हैं पुराना नियम जहां पर मलाकी खत्म होती है, उसके आखिरी चैप्टर के आखिरी 2 वचन उसी को बताते हुए खत्म हो रहे हैं। देखो देखो, यहोवा का उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। ये कौन सा वचन है? पुराने नियम के सबसे आखिरी वचन है। मानी पुराने नियम इसी भविष्यवाणी को घोषणा करते हुए पूरा हो रहा है। उसमें लिखा है कि मैं एलिय्याह नबी को भेजूंगा, वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। और जब हमने यूहन्ना के जीवन के विषय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में देखा था, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 में, वहां पर जब जकरिया के सामने जो स्वर्गदूत आकर के घोषणा करता है कि तुम्हारे लिए एक बेटा होने वाला है, वहां पर भी वो इसी बात को कहता है कि तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे द्वारा जन्मेगा, वो बाल बच्चों की मन अपने माता पिता की ओर फेरेगा। तो यही वो भविष्यवाणी पूरा हो रही है। तो लोगों को लगा शायद यही वो एलिय्याह हो सकता है। लेकिन हम यहां पर समझना जरूरी है, वचन जो मलाकी में जो वचन मैंने वहां पर पढ़ा, तो वहां पर 2 भविष्यवाणियां हैं। कई बार बाइबल में ऐसे भविष्यवाणियों के बारे में वर्णन किया गया है जो 2 पार्ट से पूरे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा है, पहला पार्ट जिसमें लिखा है कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, तो यहां पर इस वर्ड को आपको समझना जरूरी है कि एलिय्याह कब आने वाला है? यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले आएगा। तो यीशु मसीह का जन्म या यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत तो वो भयानक दिन नहीं था, वो तो आनंद का दिन था कि मानव जाति को उद्धार मिलने वाला है। तो ये क्या है? एलिय्याह नबी का आना अभी बाकी है। लेकिन उसकी दूसरी भाग जो भविष्यवाणी है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के द्वारा पूरा हुआ है। इसलिए लोग वहां पर पूछ रहे हैं कि शायद तुम वो एलिय्याह तो नहीं हो? तो उसने कहा, मैं वो नहीं हूं। और उसके बाद पूछ रहे हैं, क्या तू वो भविष्यवक्ता है? क्योंकि पिछले 400 साल से कोई और भविष्यवक्ता ने हमसे कुछ बात नहीं किया। आपको पता होगा मलाकी के किताब और उसके बाद जब यीशु मसीह का जन्म होने के बीच में कितने सालों की गैप है? 400 साल की गैप, जिसको डार्क एजेस कहते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन किसी भी लोगों के पास नहीं आया है।
तो इनको लग रहा है कि अच्छा इतने सालों के बाद अब परमेश्वर ने दूसरा एक भविष्यवक्ता हमारे लिए भेज दिया है, यही आकर के प्रचार कर रहा है। दे थॉट लाइक दिस। तो वो कह रहा है कि वो भी मैं नहीं हूं। सोच कर देखो, ये याजक लोग हैं जो मंदिर में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। ये वे लेवी लोग हैं जिनका जीवन भर परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही समर्पण किया गया है, लेकिन ये लोग भी सच्चाई को नहीं जान पा रहे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा ज्ञान जो है कई बार हमें धोखा दे सकता है। जब तक आपने उसे महसूस नहीं किया, जब तक आपने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया, बाकी सब यदि दिमाग से यदि आपके लिए आ रहा है, यू कुड बी डिसीव्ड वेरी इजीली। यहां पर लोग अच्छे खासे शास्त्रों को जानने वाले लोग हैं, पुराने नियम को अच्छे से रट कर रखे हुए लोग हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि सामने जो खड़ा है उसके विषय में यशायाह के नबी ने क्या कहा। आगे हम देखते हैं वचन 23, यूहन्ना 1:23 को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हमने इसको देखा था यशायाह 43 में। यशायाह नबी भविष्यवाणी करता है कि यूहन्ना का जन्म किस रीति से होगा। उसका जन्म का मकसद क्या है कि वो जंगल में पुकारेगा, यहोवा के लिए, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए ही उसकी सेवकाई बुलाई गए हैं। वो लोग तो कुछ और बातों को बता रहे हैं कि क्या तुम हो सकते हो, क्या तुम भविष्यवक्ता हो सकते हो, क्या तुम एलिया हो सकते हो। यूहन्ना कह रहा है, अरे भाई साहब, लिखा है, यशायाह ने कहा है मेरे विषय में, मैं वो आवाज हूं जो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हूं। बहुत ज़रूरी है कलीसिया हमें इस रीति से वचन को समझना। हम यीशु मसीह कौन हैं, यीशु मसीह क्या करने के लिए आए हैं, इस बात को जब तक हम उसकी परिपूर्णता में नहीं समझेंगे, हम यीशु मसीह के बारे में जानकारी कहाँ से हमें मिलेगी। कल मैं कुछ बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था, उनको मैंने यही बताया था कि जितना ज़्यादा तुम प्रभु को जानोगे, जितना ज़्यादा तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ोगे, उतना ज़्यादा तुम उसे प्रेम कर पाओगे, उसकी महानता को, उनकी हाउ टू से द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज ग्लोरी, परमेश्वर की उस महानता की, इट्स लाइक विस्फोट जो होता है ना, लाइक एटॉमिक, इट्स लाइक दैट पावरफुल। जब आप उसे समझने लगोगे, जब वचन से आप यीशु मसीह के बारे में, प्रभु के प्रेम के विषय में धीरे धीरे जानने लगोगे, आप प्रभु से और प्रेम करने वाले बन पाएंगे। यहाँ पर याजक लोग और लेवी लोग, हालांकि उन लोगों ने बहुत बार पुराने नियम को पढ़ा होगा, लेकिन उन लोगों ने इस बात को नहीं जान पाया कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके विषय में क्या भविष्यवाणी की गई। यहाँ पर यूहन्ना उसे याद दिला रहा है। वचन 25 में आते हैं। वचन 25 में क्या लिखा है? उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है, ना एलिया है और ना वह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? अब सोच कर देखो, उसने तो बोल दिया कि मैं कौन हूं, मैं वो आवाज हूं, मैं वो शब्द हूं जो यहोवा के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हूं। लेकिन फिर ये पूछ रहे हैं कि यदि तुम मसीह भी नहीं है, एलिया भी नहीं है, भविष्यवक्ता भी नहीं है, तो फिर तुम लोगों को क्यों बैप्टिज्म दे रहे हो? Who gave you the authority to baptize people? मैंने बताया था कि यहूदी रीति रिवाज में भी बैप्टिज्म होता है, जैसे मसीह रिवाज की बैप्टिज्म है वो नहीं है। यहूदी रिवाज में एक शुद्धिकरण के प्रक्रिया के तौर पर बैप्टिज्म होता है। जब एक व्यक्ति, मैं बताता हूँ, जब एक व्यक्ति जो यहूदी परिवार में जन्म नहीं हुआ, लेकिन जब वो अपने आप को यहूदी धर्म में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसको खुद जाके डुबकी लगाना होता है कि मैं अब से जितना भी मैंने पाप किया है उसे मैंने अंगीकार कर लिया, उसे छोड़ दिया। ये रिपेंटेंस की एक चिन्ह है। और उसके बाद ऑफ कोर्स उसे सर्कमसाइज करना होता है और उसके बाद वो यहूदी बनता है। यहां पर मिस्वा की बात हो रही। मिस्वा उसे कहते हैं जहां पर लोग अपने गुनाहों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं पापी हूं, हाँ मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए, उस रीति से उसे दिखाने के लिए पानी में डुबकी लगाते हैं। तो इसलिए वो लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हें किसने अधिकार दिया? ये तो याजकों के अधिकार है, ये तो हम लेवी गोत्र के अधिकार है कि हम लोगों को बोलें कि तुम जाके डुबकी लगाओ। तुम्हें किसने अधिकार दिया? वचन 26 और 27 को मैं पढ़ता हूं, देखिएगा। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम
नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बांध में खोलने के योग्य नहीं। वो कह रहा है कि यूहन्ना कह रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको कह रहा है कि यदि आपको मेरे पानी के द्वारा दी जाने वाली बपतिस्मा से दिक्कत हो रही है तो एक बात याद रखना, तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसको तुम अब तक नहीं जानते हो, अबाउट हुम यू डोंट नो, बट वो इतना महान है कि मैं जो अब इन व्यक्तियों को बैप्टिज्म दे रहा हूं, मेरे पास भी ये अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास भी ये योग्यता नहीं है कि मैं उसकी शूज को निकाल सकूं। नम्रता को आप यहां पर देखें, वो सवाल पूछा जा रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन वो उसकी उत्तर ना देते हुए यीशु मसीह के बारे में ही वहां पर बात कर रहा है। सवाल क्या पूछा गया था कि तुम बैप्टिज्म क्यों दे रहे हो? भैया क्यों दे रहा हूं बताओ ना। नहीं, मेरे बाद जो आने वाला है, तुम्हारे बीच में जो है वो मुझसे भी महान है। ये तो उत्तर नहीं है ना। लेकिन आप सोच कर देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करने के लिए आया? मार्ग तैयार करने के लिए, और वही वो कर रहा है। डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सवाल जो भी है उसके पास जवाब एक ही है, मेरे बाद जो आने वाला है वही मुझसे महान। मत्ती 3:11 में भी वही लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टिज्म देगा। वो कह रहा है कि मैं तो पानी से दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला वो तुम्हें पवित्र आत्मा और फायर से तुम्हारी बपतिस्मा देगा। उसे हमने देखा भी है प्रेरितों के काम अध्याय 2 में, हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को चेलों के ऊपर भेजा और वो सब लोग उससे परिपूर्ण हुए। कलीसिया, हम सब परमेश्वर की गवाही देने के लिए आए हैं। वी ऑल आर हियर टू गिव टेस्टिमनी अबाउट जीसस क्राइस्ट। और हमें इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि हमारी टेस्टिमनी सिर्फ यीशु मसीह की और दिशा देने वाली हो, किसी और दुनिया भर की बातें नहीं, किसी और प्रकार की चीज़ें नहीं जिसमें हम अपने आप को बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं या मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया। वो गवाही नहीं है, वो यीशु मसीह के विषय में बताने वाली बात नहीं है। जहां पर जो भी सवाल आए उसकी उत्तर में यदि हम लोगों को यीशु मसीह को दिखा सकते हैं तो वही हमारी सही गवाही होती है। इसे हमें समझना जरूरी है। ये इन दोनों के बीच में इस प्रकार के वार्तालाप होते जा रहे हैं और उसके बाद यूहन्ना अपनी गवाही को वहां पर देता है। आप देखिएगा यीशु मसीह के विषय में वो क्या कहता है। वचन 29 में लिखा है, वो 29 को देखो, उसमें लिखा है, दूसरे दिन, यानी एक दिन ये सारे बातचीत हो रहे, उसके अगले दिन उसने यीशु को अपने और आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देख रहा है। यीशु मसीह को देखते ही उसके मुंह से क्या शब्द निकल रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना, ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड हु विल कैरी द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, जो जगत का पाप को उठा ले जाता। तो यूहन्ना का सबसे पहली गवाही क्या है यीशु मसीह के विषय में कि जीसस इज द लैम्ब ऑफ गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। जब हम लोग मेमना के शब्द सुनते हैं हमें इतना उसकी प्रभाव की इंटेंसिटी नहीं पता चलता है। मेमना क्या एक जानवर है, लेकिन इज़राइलियों के लिए, यहूदियों के लिए मेमना शब्द जो है बहुत मैटर करता है, बहुत ही मैटर करता है। उत्पत्ति 22 में जब हम देखते हैं अब्राहम को कई साल के बाद परमेश्वर ने एक बेटा देता है, इसहाक देता है, और उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा लेते हुए कहता है कि तू अपने बेटे को उठा और उस पर्वत के ऊपर जाकर उसे मेरे लिए बलि चढ़ा दे। अब्राहम मानकर चलता है। इसहाक तब तक एक टीनेज लड़का, तो वो लकड़ियों को उठाकर साथ में चल रहा है। वो पूछता है, पिताजी सब कुछ है हमारे पास, लकड़ी है, आग है, सब कुछ है, लेकिन बलि के लिए मेमना कहाँ है? वो देख रहा है कि बलि चढ़ाना है तो एक तो मेमना होनी चाहिए, लेकिन मेमना तो नहीं है। तो अब्राहम वहां पर उत्तर देता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की मेमना का उपाय आप ही करेगा। उनको पता है कि हमारे फोर फादर्स, जो उनके पिता हैं, अब्राहम के साथ क्या हुआ, जहां पर उसे मेमना मिलना था वहां पर परमेश्वर ने उसे एक मेमना को प्रोवाइड किया।
ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा कर रहा, उनकी विश्वास की परीक्षा कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि वहां पर उस मेमना कितना एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। वो वहां पर उन्हें मिला, उन्हें दिखा, और अब्राहम ने आइजक को छोड़कर उस मेमने को उठाकर वहां पर बलि चढ़ाता है। दिस इज दैट लैम्प जो आइजक के बदले वहां पर बलिदान हुआ। उसके बाद जब हम निर्गमन अध्याय 12 में आते हैं, तब तक ये इजरायली लोग बहुत बड़े हो चुके थे, मिस्र देश में जाकर गुलामी में रह रहे थे, और वहां पर हम देख पा रहे हैं कि जिस दिन परमेश्वर उन्हें छुड़ाने वाला है, जिस दिन परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से आजाद करके वापस ले आने वाला है, उस दिन यहोवा परमेश्वर बोलता है कि हर यहूदी, हर इजरायली परिवार में आपको क्या करना है, एक मेमना का बलि देना होगा और उसके लहू उठाकर आपके दरवाजे के ऊपर लगाना हो, दोनों तरफ लगाना है, और जो भी लोग उस घर के अंदर रहेंगे उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सारे मिस्र देश के परिवारों के अंदर मृत्यु जरूर आएगा। तो इजरायली लोग उस बात को जानते हैं, और इनफैक्ट वो लोग उसे हर साल मनाते भी हैं, जिसको पास ओवर कहा जाता है, जहां पर वो लोग परिवार के अंदर एक मेमना को, एक निर्दोष मेमना को लेकर के आते हैं, जिसके अंदर कोई भी बीमारी ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। उस मेमना को बलि चढ़ाते हुए उस दिन को याद करते हैं। तो जब यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखते हुए ये कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है, तो वहां पर खड़े हुए हर एक यहूदी इस बात को जान पाया कि हमारे बीच में जो ये व्यक्ति आ रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसका मकसद कुछ अलग है, ये इस दुनिया में किसी और कारण के लिए आया है, और उसके विषय में हम बहुत सारी भविष्यवाणियां भी देखते हैं। इनफैक्ट आइजाया 53 के 7 में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समान और भेड़ी ऊन कतरने के समान चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। किसके विषय में यहां पर भविष्यवाणी हो रही है? यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जब उसे सताया गया था, जब उसे मारा गया था, यीशु मसीह चुपचाप खड़े थे। जस्ट लाइक एन इनोसेंट लैम्प ही स्टूड देयर डूइंग नथिंग। और यही है वो मेमना जिसने सारी पृथ्वी के पापों को हमारे ऊपर उठा लिया। और हमें इस बात पर विश्वास करना क्यों जरूरी है? पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब तक हम उस मेमने के लहू पर विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पाप शुद्ध नहीं होगा। आपकी पाप आपके शरीर से, आपके आपकी कॉन्डक्ट से, आपकी बिहेवियर से दूर होने के लिए और कोई उपाय नहीं है। यू हैव टू बिलीव इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको उस यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है। जब आप उस लहू पर विश्वास करेंगे, उस मेमने के लहू पर जब आप विश्वास करेंगे, तभी आप उद्धार पाएंगे। बिलीव इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड यू विल बी सेव्ड। इसलिए यूहन्ना यहां पर कह रहा है कि देखो तुम्हारे बीच में वो परमेश्वर का मेमना आ चुका है जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। अगेन, परमेश्वर ने सिर्फ इजरायलियों की पापों को उठाने के लिए नहीं आया, सिर्फ एक प्रकार के लोगों के पापों को उठाने के लिए नहीं आया, वो सारे जगत के लोगों के पापों को उठाने के लिए आया है। वी हैव टू बिलीव इन दैट। हमारे पास समय कम होने के कारण मैं जल्दी लास्ट पार्ट में जाना चाहता हूँ। वर्स 34 को देखिएगा, वहाँ पर लिखा है, और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। पहला गवाही क्या था यूहन्ना का? कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। अब दूसरी गवाही देखो, यहां पर वो कह रहा है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह को देखकर वो गवाही दे रहा है कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और इसी गवाही को देने के लिए, इसी बात को टेस्टिफाई करने के लिए ही यूहन्ना इस धरती पर आया। उसकी सेवकाई इसी के लिए बनी हुई थी। और जब उसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को देखकर कह रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और जब आप नया नियम में परमेश्वर का पुत्र ये शब्द जब हम देखते हैं, ये लगभग 43 टाइम्स आता है, परमेश्वर का पुत्र, जहां पर यीशु मसीह का वर्णन किया जा रहा है। 43 टाइम्स
नया नियम में परमेश्वर का पुत्र शब्द आता है, उसमें आपको पता है कई बार शैतान भी इसे इस्तेमाल करता है। मत्ती 4 और लूका 4 में जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, वहां पर शैतान क्या बोल रहा था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों को रोटी में बदल दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से कूद जा। और उसके बाद जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब भी शैतान को भगाते हैं किसी एक व्यक्ति के अंदर से, वो व्यक्ति क्या चिल्लाता है? यीशु मसीह है परमेश्वर का पुत्र, आपका और हमारा क्या है? हमें सताने के लिए क्यों आ रहे? अब इस बात को सोचो कि इंसान से बढ़कर शैतान जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि शैतान भी एक बार वहां था, वो जानता था कि यीशु मसीह पिता के गोद में बैठे हुए थे। वचन 18 में जो हमने देखा था, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह जो पिता का एकलौता पुत्र है, उसने परमेश्वर को हमारे लिए प्रकट किया। तो शैतान जानता है कि ये कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। और कई बार लोग भी इस बात को घोषणा करते हैं। पतरस ने इस बात को घोषणा किया, यीशु मसीह के सामने बोला था ना, जब यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हो और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो पतरस ने क्या कहा? तो आप परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह को पकड़ाए गए थे, पिलातुस के सामने लेकर गए थे, पिलातुस भी यीशु मसीह से सवाल पूछ रहा था, क्या तुम परमेश्वर का पुत्र हो? तो यीशु मसीह ने जवाब में कहा, जैसे तुमने कहा मैं हूं। जीसस हिमसेल्फ प्रोक्लेम्ड दैट ही इज द सन ऑफ गॉड। मैंने जैसे कहा 43 टाइम्स नया नियम में सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र का शब्द आता है, उनमें से 17 बार यानी लगभग 40% यूहन्ना स्वयं इस्तेमाल करता है इस बात को। अब जब आगे जब देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप देखोगे, या पहला दूसरा तीसरा यूहन्ना में देखेंगे, या प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, वहां पर यूहन्ना इस बात को, इस शब्द को, परमेश्वर का पुत्र इस शब्द को बार बार इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसमें हमारी परमेश्वर की परिपूर्णता छिपी हुई है। कलीसिया जब यहोवा विटनेस की बात हम करते हैं, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। या मोर्मन्स के बारे में जब हम सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक पाप के कारण हुआ, ये उनकी विश्वास है। यीशु मसीह पर हमें क्यों परमेश्वर का पुत्र है करके विश्वास करना है? क्योंकि वही हमारे लिए उस त्रिएक परमेश्वर की परिपूर्णता को दिखाती है। पिता परमेश्वर है, पुत्र यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। इस बात को यहां पर यूहन्ना घोषणा कर रहा है। इनफैक्ट आपको जैसे मैंने बताया था, पिलातुस के सामने जब यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुमने कहा हूं मैं परमेश्वर का पुत्र, तो वहां पर लोग चिल्लाने लगे। लूका 22 के लास्ट वर्स को जब हम देखेंगे, वहां पर लिखा, लोग ये फरीसी लोग चिल्लाने लगे, अब हमें और क्या सुनना है? इसने तो इतना बड़ा पाप का शब्द कह दिया। क्योंकि यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए परमेश्वर का पुत्र का शब्द इस्तेमाल करना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो लोग कभी भी इस बात को नहीं मान सकते कि परमेश्वर का एक पुत्र है। तो लोगों ने चिल्लाने लगे, लोग चिल्ला कर कहने लगे कि देखो इतना बड़ा ब्लास्फेमी कर रहा है, इतना बड़ा गुनाह की बात कर रहा है, इसे क्यों जिंदा रखना, इसे हम क्रूस पर चढ़ाएंगे। ऐसा ही हुआ है, जानना जरूरी है कलीसिया। लेकिन उन यहूदियों के सामने, उन इजराइलियों के सामने, उन फरीसियों, याजकों और लेवियों के सामने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़े होकर के कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का पुत्र है। उस स्टेटमेंट के लिए शायद उसे उसी दिन मार पड़ सकती थी, क्योंकि ये बहुत एक भयानक स्टेटमेंट है जी, कि वो कह रहा है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, यानी ये परमेश्वर है। कैसे कह सकता? लोग उस पर टूट पड़ सकते थे, लेकिन यूहन्ना उस बात की चिंता नहीं किया। उन्हें पता था कि मैं किस मकसद के लिए आया हूं, उसी मकसद को पूरा करने के लिए ही मैं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा उसी के लिए ही बोलूंगा। जैसे हमने देखा था यूहन्ना की गवाही क्या थी, कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, और दूसरा क्या है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कलीसिया, आज मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस परमेश्वर की मेमना और इस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है। परमेश्वर के पुत्र यानी वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, जो पिता है, जो हमारे लिए मानव रूप लेकर के आया, उस पर हमें विश्वास करना है। और परमेश्वर की मेमना यानी उन्हीं के द्वारा हमारे लिए उद्धार है, उनके लहू से ही हम छुटकारा पा सकते हैं, उनके लहू से ही हमारी पापों की क्षमा मिलती है, इसे भी हमें
विश्वास करना है। यीशु मसीह कई सारे देवी देवताओं या भगवानों में से एक नहीं है। आप दुनिया में देखकर देखो, ऐसे दूसरा कौन है जिसने मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया? किसी और ने इस काम को नहीं किया, सिर्फ यीशु मसीह ने किया। इसलिए वो परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का पुत्र भी है। यही यूहन्ना की गवाही है। आज आप सब ने जब गवाही सुना रहे थे, किसी के लिए परमेश्वर आपका प्रबंधक था, किसी के लिए आपका छुड़ाने वाला था, आपको सुरक्षा देने वाला था, आपके उद्धार करता था। सब कुछ सही है, सब कुछ उत्तम है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन क्या आप इस रीति से भी मानने के लिए तैयार हैं कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, वही परमेश्वर का मेमना जो मेरे पापों को उठाने के लिए आया, जहां पर मुझे उस पाप के लिए मरना था, जहां पर मुझे अनंत दंड मिलना था, वहां पर उसने मेरे स्थान ले लिया और मुझे बचाया। और वो परमेश्वर का पुत्र होकर अपने आप को नम्र करके इस धरती पर आया। इसे हमें विश्वास करना ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ आगे जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के आगे के वचनों में जब हम मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे, आई बिलीव कि हम इस बात को और जान पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यीशु मसीह अपने विषय में और सारे वर्णनों को यहाँ पर करता है, और सारे प्रकाशनों को यहाँ पर हमें देता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया कि परमेश्वर हम सबको मदद करे और हम सब मिलकर प्रभु को इस रीति से जाने, और हमारे जीवन की गवाही भी इस रीति से हो कि चाहे लोग हमारे विषय में कुछ भी कहे, चाहे लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, चाहे हमारे विचारों के बारे में लोग कुछ भी कहे, हम सिर्फ यीशु मसीह की बात करने वाले हो सके, हम यीशु मसीह की महिमा को उन तक पहुंचाने वाले हो सके। यही हमारा जीवन का मकसद है। क्यों ना हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं।